नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी मुठभेड़ में उत्तराखंड का एक और लाल सूबेदार अजय रौतेला हुए शहीद। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने एक बार फिर दिया विवादित बयान, कहा मेरी पहचान सिर्फ भाजपा से नहीं है। उत्तराखंड पुलिस में एसडीआरएफ और जेल के आईजी पुष्कर ज्योति के पुत्र अधिराज आईटीबीपी में बने असिस्टेंट कमांडेंट। कल मसूरी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की पासिंग आउट परेड हुई संपन्न। 38 अधिकारी बतौर असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल सेना में हुए शामिल। चंपावत में 500 रुपए मानदेय बढ़ाने की घोषणा से भड़के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय वृद्धि को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के द्वारा उत्तराखंड के लोगों पर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि आप नेता द्वारा दिया गया बयान बहुत शर्मनाक और निंदनीय है और इसके लिए भूपेश उपाध्याय को तत्काल रूप से निष्कासित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड वासियों से माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप नेता ने जो भी बयान में दिया है वो उत्तराखंड वासियों को गाली देने जैसा था। शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और हमने मांग की है आम आदमी पार्टी से कि अपने कार्यकारी अध्यक्ष को तुरंत तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड वासियों से माफ़ी मंगवाई जाए, क्योंकि उनका जो वक्तव्य था वो उत्तराखंड वासियों को गाली की तरह लगा है। आप सारे वो लोग भूल गए जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, हमें गौरवान्वित करने का काम किया है। ये बछेंद्री पाल की, ये बसंती देवी, गौरा देवी और ये जनरल बीसी जोशी, जनरल विपिन रावत और अगर मैं पॉलिटिकल एरिना से नाम लूँ तो गोविंद बल्लभ पंत जी, नरेंद्र तिवारी जी, केसी पंत जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, ये उनकी धरती है, ये वाल्दिया जी की धरती है। ये कैसी बात आपने कर दी कि उत्तराखंड केवल नौकरों के लिए और ड्राइवरों के लिए जाना जाता है। इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकारी अध्यक्ष की कितने निचले स्तर की मानसिकता है और उनकी उत्तराखंड को लेकर सोच क्या है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल मोहकमपुर देहरादून में माता मंगला जी के जन्म दिवस के अवसर पर द हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भोले जी महाराज और माता मंगला ने प्रदेश को 14 डायलिसिस केंद्रों एवं 13 सचल चिकित्सालयों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने माता मंगला को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माता मंगला और भोले जी महाराज ने अपना पूरा जीवन परमार्थ के लिए समर्पित किया है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में उनके द्वारा जन सेवा के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। हरिद्वार जिले की सबसे हॉट सीट खानपुर विधानसभा इस बार चर्चाओं में रहने वाली है। दिग्गज पत्रकार उमेश शर्मा के इस सीट से लड़ने की चर्चा पिछले एक सप्ताह से चल रही थी। कल वो लगभग फाइनल हो गई है। पत्रकार उमेश कुमार कल इसी कड़ी में खानपुर विधानसभा पहुंचे और स्थानीय लोगों से मिले और उनकी समस्याएं जानी। पत्रकार उमेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खानपुर विधानसभा का विकास पिछले 20 साल से रुका हुआ है। विकास के मामले में खानपुर क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है और वो इस क्षेत्र में सिर्फ बोर्ड में ही दिखाई देते हैं। उमेश कुमार ने अपने खानपुर सीट से चुनाव लड़ने के बड़े संकेत दे डाले हैं। उमेश कुमार ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर वार करते हुए कहा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन गलत बयानबाजी करते हैं। सहारनपुर में उन्होंने गुर्जर और मुसलमानों पर बयान देकर अपनी गलत मानसिकता को भी दर्शाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गलत बयानों से सांप्रदायिकता का माहौल कायम होता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। अभी उन्होंने वो जो बयान है, मैंने भी सुन रहा था, उस बयान में उन्होंने कहा कि वो जो सम्राट मिहिर भोज थे, गुर्जर सम्राट, वो बारह के वंशज थे और बारह जो है वो बोले सुअर होता है और वो इस्लाम का विरोधी है। इस तरीके के बयान हम लोगों को सभ्य समाज में नहीं देने चाहिए। एक तरफ तो आप गुर्जर समाज को सुअर से कंपेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो गुर्जर हैं वो सुअर के वंशज हैं। अब ये तो गुर्जर बताएंगे कि वो सुअर के वंशज हैं या नहीं है। दूसरी तरफ जो जिस जानवर को इस्लाम कबूल नहीं करता उसको आप इस्लाम का दुश्मन बना रहे हैं। इस तरीके के बयानों से जो है सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है और कभी कभी तो इस तरीके के बयानों से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। मुझे लगता है किसी भी जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि आम आदमी को भी
चार धाम यात्रा रूट में लग रहे जाम और यात्रियों को हो रही परेशानी पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड में कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान जरूरतमंद लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करने वाले हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला का जन्मदिन चमोली जनपद में भी लोगों ने धूमधाम से मनाया। जिला मुख्यालय गोपेश्वर सहित जोशीमठ, घाट और गैरसैंण में स्थानीय लोगों ने केक काटकर माता मंगला का जन्मदिन मनाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। गैरसैंण में 106 साल की बुजुर्ग महिला बुद्धि देवी ने केक काटकर माता मंगला का जन्मदिन मनाया। साथ ही जन्मदिन में शरीक बच्चों को कॉपियां और पेंसिल पेन भी वितरित किए गए। वहीं जोशीमठ, घाट और गोपेश्वर में भी पीजी कॉलेज के बच्चों सहित राजनैतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने माता मंगला का जन्मदिन मनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पहुंची कॉलेज की छात्रा योगिता पवार और अमित मिश्रा ने बताया कि हंस फाउंडेशन के द्वारा कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कोरोना बचाव सामग्री से लेकर खाद्यान्न भी वितरित किया गया। ऐसे लोगों का जन्मदिन मनाकर हमें खुशी मिली है। हम लोग उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं ताकि आगे भी वो ऐसे ही लोगों की सेवा करती रहे। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक कह रहे हैं, मेरी पहचान खाली बीजेपी से नहीं है, मैं एशियन नेशनल चैंपियन और IFS क्वालिफाइड के साथ वीर गुर्जर लंढोरा का राजा हूं, इसलिए मेरी खाली बीजेपी से पहचान नहीं है, मेरी गुर्जरों से पहचान है। वहीं चैंपियन ने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरी सामाजिक और राजनीतिक पहचान अलग अलग है, इसलिए मेरी 100% राजनीति पहचान बीजेपी है और रहेगी। साथ ही मीडिया के सवालों पर भी चैंपियन भड़क गए और उनकी योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा, पहलवानी में तो आपका वजूद नहीं है मुझसे लड़ने का, लेकिन शैक्षणिक योग्यता में आप मेरे से डिबेट कीजिएगा। ये जो फालतू का शब्द आप पत्रकार लोग यूज कर रहे हैं कि बयानबाजी करता है, बाहुबली है, फलाना है, ठिकाना है, इसके लिए मुझे आपसे स्पष्टीकरण लेना है। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। क्या बयानबाजी? आपकी एजुकेशन कितनी बताएंगे जरा? व्हाट इज योर एजुकेशन प्लीज, कैन यू टेल मी हाउ मेनी? नो टेल मी वन थिंग, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द थिंग्स जेंटलमैन। उसके बाद आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है इसमें, ऐसा क्यों? सुनिए, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। व्हाट डू यू मीन बाय बयानबाजी? फर्स्ट एक्सप्लेन मी दैट। आपका बयानबाजी का शब्दार्थ मुझे आज समझा दीजिए। आप कैमरे के सामने समझाइए प्लीज, क्या अर्थ है? ऐसे ही कर देते हैं बयानबाजी। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या बताएंगे और मेरी क्या है मैं बताऊं? किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझसे बहस करिए भाई साहब। पहलवानी में तो आपका वजूद ही नहीं है मुझसे लड़ने का, लेकिन शैक्षिक योग्यता में आप आइए ना। मुझे किसी में मतलब नहीं है, मैं खाली बीजेपी का मत समझिए मुझे। मैं एशियन हेवीवेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, IFS क्वालिफाइड, वीर गुर्जर लंढोरा रियासत का राजा हूँ। खाली बीजेपी से पहचान नहीं है मेरी, माफ करिएगा, गुर्जरों से पहचान है मेरी। और मिहिर भोज महान जो गुर्जर सम्राट हुए हैं वो आदि बरहा के अवतार थे। आदि बरहा का मतलब है सुअर का, आपने देखा होगा, और वो इस्लाम के दुश्मन थे। ये बता दूं आपको, सुअर का अवतार का मतलब है इस्लाम का दुश्मन है। अभी उन्होंने वो जो बयान है, मैंने भी सुन रहा था, उस बयान में उन्होंने कहा कि वो जो सम्राट मिहिर भोज थे, गुर्जर सम्राट, वो बारहा के वंशज थे और बारहा जो है वो बोले सुअर होता है और वो इस्लाम का विरोधी है। इस तरीके के बयान हम लोगों को सभ्य समाज में नहीं देने चाहिए। एक तरफ तो आप गुर्जर समाज को सुअर से कंपेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो गुर्जर हैं वो सुअर के वंशज हैं। अब ये तो गुर्जर बताएंगे कि वो सुअर के वंशज हैं या नहीं है। दूसरी तरफ जो जिस जानवर को इस्लाम कबूल नहीं करता उसको आप इस्लाम का दुश्मन बना रहे हैं। इस तरीके के बयानों से जो है सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है और कभी कभी तो इस तरीके के बयानों से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। मुझे लगता है किसी भी जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि आम आदमी को भी। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें आसमान छूती जा रही हैं और सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। आज कोटद्वार में पेट्रोल 101 रुपए पार कर चुका है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। खासकर गरीब तबके की बात की जाए तो वो पेट्रोल और जिंदगी के बीच जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई सेल्समैन अपनी बाइक पर धक्का मारता नजर आ रहा है तो कोई सरकार को कोसता हुआ।
महंगाई से राहत दिलाने के नाम पर जनता को छलने वाली सरकार आज पूरी तरह जनता को महंगाई से निचोड़ चुकी है। वहीं कुछ लोग इस हिटलर शाही सरकार को उखाड़ने की कसम खा चुके हैं। आग लगी पड़ी है पूरी। जैसे भारत सरकार ने मौजूदा टाइम पर 101 रुपये तेल कर रखा है। आने से पहले सरकार ने बोला गया था कि 35 से 40 रुपये पर लीटर तेल मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ उसने जितने भी वादे किए हैं, जुमले किए हैं, हालत ख़राब है 101 रुपये तेल भराने में। और जैसा कि लग रहा है कि ये शायद से 150 रुपये पर लीटर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए, पर इसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। आम आदमी के ऊपर कितना इसका इफेक्ट पड़ रहा है ये सरकार को नहीं दिख रहा है। जो जितने भी वादे उन्होंने किए हैं सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, वो सारे जुमले किए हैं, सारे के सारे। एक भी वादा उन्होंने अपना सही नहीं किया है। महंगाई तो सर, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रखी है। एक सिर्फ ये तेल का ही नहीं है, आप उठाकर देख लीजिए गैस चूल्हा कितने का हो रखा है, गैस सिलेंडर कितने का हो रखा है। बोला गया था कि 400 रुपये में पब्लिक को बुरा लगता था, आज की डेट में 1000 रुपये पहुँचने वाला है। 1000 रुपये में भी सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने फ्री में सिलेंडर बांटे। उस सिलेंडर फ्री में बांटने का फ़ायदा क्या, वो जब दोबारा नहीं भरे जा रहे हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि इसके ऊपर ध्यान दे, थोड़ा सा आम जनता के ऊपर ध्यान दे, नहीं तो ये बहुत बुरी हालत होने वाली है हिंदुस्तान की। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS खलेर के द्वारा कुछ दिन पहले पंतनगर यूनिवर्सिटी में उधम सिंह नगर जनपद के टॉपर बने पीयूष भट्टाचार्य को मां सरस्वती की स्मृति भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं SS खलेर ने बताया कि उभरती प्रतिभा, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में हो, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सके और देश प्रदेश का नाम रोशन कर सके। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए उत्तराखंड के 2 जवानों के पार्थिव शरीर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। चमोली के ग्राम पंचायत सीम सांकरी के जवान योगंबर सिंह भंडारी और टिहरी जनपद के विक्रम सिंह नेगी के आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गए। एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ तमाम लोगों ने शहीद जवानों की शहादत को नमन किया। पार्थिव शरीर जवानों के घर के लिए रवाना हुए। रजौरी में शहीद हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से गहन संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये वीरों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक लगातार देश की रक्षा पर यहाँ के जवानों ने अपनी शहादत दी है और शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार इस परिवार के साथ में है। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी हमारी सरकार देगी। हमने देखिए, किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके परिवार की चिंता करना, उसका सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि शहीद के नाम पर, उससे जिस क्षेत्र का शहीद होगा वहाँ के विद्यालय और सड़कों का नाम जो है शहीद के नाम पर रखा जाएगा। मैं दिल की गहराई से उन दोनों वीर सैनिकों को अपने श्रद्धासुमन करता हूँ। और ये दोनों, क्योंकि मैं भी पहले 17 लोवाल में था, ये दोनों मेरी पलटन के हैं, तो मुझे इसका बहुत दुख है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अयोध्या दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गरिमा दसोनी ने मुख्यमंत्री धामी के अयोध्या दौरे पर कहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब वो क्यों नहीं गए अयोध्या दौरे पर, उस वक्त सीएम धामी की भक्ति कहाँ चली गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4.5 साल से राज्य में भाजपा की सरकार है, तब क्यों नहीं याद आए रामलला। भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री को चुनाव आते ही आखिरकार क्यों याद आते हैं रामलला। यदि अगर भाजपा ने जनहित और विकास कार्य किए होते तो सीएम धामी को अयोध्या की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। भगवान राम जी को भी ये पता है कि ये कितने मतलब परस्त लोग हैं। आप तब क्यों नहीं गए अयोध्या दौरे पे जब आप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे? तब कहाँ आपकी भक्ति और आस्था चली गई थी? 4.5 पौने 5 साल से राज्य में आपकी सरकार है, आगे या पीछे क्यों नहीं याद आते रामलला आप लोगों को? चुनाव आते आते रामलला की याद आने लगती है। अगर विकास कार्य किए होते, जनहित के कार्य किए होते, तो मैं मुख्यमंत्री धामी से कहना चाहती हूँ कि इस वक्त ये दौड़ आपको नहीं लगानी पड़ती। इसलिए भगवान राम को भी ये पता है कि ये मौका परस्त लोग हैं, मतलब परस्त लोग हैं और स्वार्थी लोग हैं।
कल नागदेव रामलीला कमेटी बेरीनाग के द्वारा आयोजित रामलीला के 9वें दिवस हनुमान वापसी अंगद रावण संवाद से लक्ष्मण शक्ति तक मंचन किया गया, जिसमें अंगद रावण संवाद के दर्शकों ने खूब सराहा। हास्य कलाकार हरीश तिवारी ने अपने हास्य व्यंग्यों से दर्शकों को हंसाकर लोटपोट कर दिया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बलवंत धानिक ने बताया, रामलीला में स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। रामलीला देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। चंपावत राज्य सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाए जाने का वायदा किए जाने के बाद महज 500 रुपए मानदेय बढ़ाने की घोषणा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भड़क गई। उन्होंने विरोध में शनिवार को 16वें दिन भी कलेक्ट्रेट में धरना देकर कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि वो काम के बदले सम्मानजनक मानदेय के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनकी मांग अनसुनी की जा रही है। उन्होंने मानदेय बढ़ाए जाने की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंग नहर को दशहरा से दीपावली तक बंद कर दिया गया है। शुक्रवार मध्यरात्रि से हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंग नहर का पानी रोक दिया गया है। 4 नवंबर की रात को नहर में पानी छोड़ा जाएगा। हर साल वार्षिक मेंटेनेंस के लिए उत्तराखंड गंग नहर को बंद कर दिया जाता है। गंग नहर बंद होने से जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई प्रभावित होती है, वहीं दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत भी बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ एसके कौशिक का कहना है कि गंग नहर के चैनलों में सिल्ट आ जाने और टूट फूट होने के चलते साल में एक बार गंग नहर का पानी रोका जाता है। ये 15-16 की रात्रि को कल बंद हुई है और अभी 4 और 5 नवंबर की रात्रि को खोली जाएगी। इस दौरान सर क्या कुछ कार्य है? हाँ, यहाँ जो वार्षिक मेंटेनेंस के काम होते हैं वो किए जाते हैं। बाकी ये तो नहर नीचे तक गई है, कानपुर तक। तो जो नीचे और भी नहर राजवा है, जितने जिलों से गुजरती है, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, वहाँ से राजवाई अल्पिकाएँ, उनकी सिल्ट सफाई, और जो नहर में कोई ऐसी टूट फूट या कोई ऐसी वार्षिक वो होती है, वो इसी दौरान की जाती है जब नहर में पानी नहीं होता। हाँ, हर की पौड़ी में तो हम हर वर्ष वहाँ पे जल उपलब्ध कराते ही हैं, एक न्यूनतम जल स्तर है, जिससे लोग श्रद्धालु आके उनकी आवश्यकताएँ पूरी होती रहे। तो वो अविरल धारा से जो आता है जल, उसके हिसाब से वहाँ पे हम प्रावधान करते हैं। जैसे गंगा से मेनली जो दिल्ली को पानी जाता है मुरादनगर से, तो उसमें ये पॉन्डिंग करते हैं डिफरेंट जगह पे गेट गिरा के। तो जब ये बंदी रहती है तो उस पॉन्ड को एक पॉन्ड को रिलीज़ करते रहते हैं और वहाँ पे प्रयास करते हैं कि पानी उपलब्ध रहे। ज़्यादा किल्लत नहीं होगी। आखिरी के 2 दिनों में होती है थोड़ी बहुत किल्लत। वैसे 20 दिनों में से 15, 16, 17 दिन तो निकल जाते हैं। अब ये 4 और 5 तारीख को जो शासन के आदेश है उसके हिसाब से खोली जाएगी। मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 24 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद 38 असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में शामिल हुए। आज सुबह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी के परेड ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड मार्च आयोजित की गई, जिसमें इन प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज एवं बाल ध्वज के नीचे शपथ ग्रहण करके खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, क्योंकि हम एक फोर्स की मेन स्ट्रीम में हैं एज असिस्टेंट कमांडेंट। और खुशी भी इस बात की है कि मैं जैसे पहले एक डॉक्टर की तरह अपने नेशन को सर्व कर रही थी, अब एक कॉम्बेटाइज्ड डॉक्टर जो कि एक फौजी भी होता है, उस तरह से भी मैं अपने फोर्स को सर्व कर पाऊँगी। क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा भी आपके अब हाथों में होगी, तो किस तरीके से होगा? देखिए, हमारी जो फोर्स है वो मेनली बॉर्डर्स पे ही पोस्टेड रहती है, तो बॉर्डर्स को गार्ड करना हमारी फोर्स का सबसे बड़ा काम है। तो मैं सर्व करना उसको बहुत अच्छा चाहूँगी कि मैं उसको सर्व कर पाऊँ। ये मेरा ड्रीम था एक जो आज पूरा परिवार में और भी लोग फौज में हैं? मेरे नाना जी थे, वो आर्मी में रिटायर हुए हैं। तो क्या उन्हीं से आप इंस्पायर हुए कि मुझे बनना है? हाँ जी सर, मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन थी और खुद से भी और फैमिली की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था कि मैं आर्मी में या अपनी फोर्सेस में एज अ फौजी। कोविड का जो सेकेंड वेव आया, दैट वाज वर्स्ट फॉर आवर कंट्री, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेथ रेट था। तो उस टाइम पे हमारी आईटीबीपी ने ही एक छतरपुर में एसपीसीसी सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर बनाया था। तो जिसमें जिस टाइम पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई पूरी प्रॉपर थी। तो उसमें हमारे पूरे बैच ने 38 डॉक्टर्स और अदर फोर्सेस के डॉक्टर्स ने भी आके सर्व किया। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और मेरे एक बोल सकते हैं कि ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि मैंने वहाँ पर जाकर लोगों की सेवा की और एज अ डॉक्टर प्लस एज अ फौजी मैंने दोनों तरीके से काम किया। तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला सल्ट में सल्ट विधायक महेश जीना ने तल्ली अजौली में मां भगवती मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की। सल्ट विधायक महेश जीना ने मंदिर पूजा अर्चना कर भगवान समृद्धि की कामना की। विधायक जीना ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। विधायक निधि से धनराशि देने की उन्होंने घोषणा भी की। उत्तराखंड के डोईवाला के छोटे से गांव घमंडपुर में जन्मे मशहूर टीवी कलाकार करण शर्मा आज मुंबई में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्तमान में कलर्स चैनल पर चल रहे धारावाहिक ससुराल सिमरका में वो मुख्य अभिनय निभा रहे हैं। करण शर्मा अपने गृह क्षेत्र पहुंचे हैं और करण ने अपने गुरु ख्वाजा बाबा मोहित वर्मा के निवास पर अपने संघर्षों की बातें साझा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले ज्योति सीरियल से शुरुआत की थी, उसके बाद उन्हें बालाजी से बड़ा ब्रेक मिला, जिसके बाद उन्होंने प्यार का बंधन पहला शो किया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके बाद बंधिनी, पवित्र रिश्ता, एक नई पहचान, जिसमें मशहूर टीवी एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने उनकी मां का रोल किया था, लोगों ने काफी पसंद किया। 100% अभी उत्तराखंड को तो काफ़ी एक्सप्लोर किया जा रहा है। काफ़ी सारे सीरियल्स की शूटिंग यहाँ पर हो रही है एंड आई कैन सी कि काफ़ी सारे फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग प्लान हो चुकी है, तो बहुत स्कोप है। और मैं चाहूँगा कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है ब्लैंक, जो कि उत्तराखंड में ही शूट की है हमने। आई प्लेड एन आर्मी ऑफिसर देयर, सो वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है ब्लैंक, तो वो भी आप देख सकते हैं। और देखते हैं होपफुली कोई फिल्म, मैं क्या पता भगवान ने अगर चाहा तो उत्तराखंड से मैं शुरुआत करूं अपनी फिल्मी जर्नी। लेट्स सी। आई होप इस सीरियल के बाद आप मुझे फिल्मों में ही देखें। बस मैं चाहूँगा कि ऊपर वाले की कृपा हो जाए, तो बहुत जल्द फिल्में भी करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम फिल्म मैंने एड कमर्शियल से फिल्म मीन्स कमर्शियल किए हैं, जो कह सकते हैं कि एज गुड एज फिल्म होते हैं, जहाँ पर मैंने फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोसी रेंज में आज सुबह जंगल के राजा के दर्शन हुए हैं। आपको बता दें कि रामनगर पाटकोट मोटर मार्ग से कुछ दूरी पर ये टाइगर घूमता हुआ दिखाई दिया। टाइगर को देखकर पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला। खास बात यह है कि टाइगर के साथ साथ उस स्थान पर हिरन भी मौजूद थे। हालांकि टाइगर ने हिरन को कोई हानि नहीं पहुंचाई। टाइगर और हिरन को एक साथ देखकर सैलानी भी खुश नजर आए। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।